नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के थाना अहरौला के कस्बा माहौल में शराब के सेवन से हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इनामिया अभियुक्तों में से 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। भारी मात्रा में मिलावटी शराब, फैक्ट्री व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विवरण में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से सुनिए। थाना अहरौला अंतर्गत माहौल क्षेत्र में जो अवैध शराब की वजह से घटनाएं हुई थी, उसके संबंध में अभी तक पुलिस के द्वारा कुल 7 मृत व्यक्तियों का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई अब तक संपन्न कराई गई है। जो पोस्टमार्टम की फाइंडिंग्स हैं जो लिखित में पुलिस को प्राप्त होंगी, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस के द्वारा जो अब तक कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें कुल 7 मुकदमे आज तक पंजीकृत किए गए हैं। 5 मुकदमों का ब्यौरा जो कल तक आपको दिया गया था, उसके साथ साथ एक मुकदमा थाना दीदारगंज में पंजीकृत किया गया है, जहां से एक आरा मशीन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 10 पेटी अवैध बियर बरामद की गई। ये जो बियर बरामद की गई है, ये मिथिला प्रसाद पुत्र घुरपत्री निवासी सरावा, थाना दीदारगंज, इसकी ग्राम बिलार मऊ में दुकान है, उसको ये बियर आवंटित थी और ये अवैध तरीके से स्टोर करके इस आरा मशीन पर रखी गई थी। इसमें एक अभियुक्त श्रीराम प्रजापति पुत्र संतलाल प्रजापति, कोहड़ा थाना पवई का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया है मौके से। जिस व्यक्ति की आरा मशीन है उसका नाम लल्लन यादव पुत्र श्रीपति यादव, ग्राम सरामा, थाना दीदारगंज है। इसके साथ साथ रात्रि में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ के बाद वृहद स्तर पर छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान एक अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ, जिसमें भारी मात्रा में पुलिस के द्वारा बरामदगी की गई है। ये थाना क्षेत्र अहरौला अंतर्गत एक गांव में एक मकान से बरामदगी की गई है। रुपाईपुर गांव है जहां से बरामदगी की गई है। कुल अब तक इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो बरामदगी है, जब इसको पूरा कैलकुलेट किया गया, उसका विवरण मैं आपको दे रहा हूँ। कुल 29 पेटी अपमिश्रित शराब, जिसमें हर एक पेटी में 45 शीशी 200 ml की, इस प्रकार से कुल 1225 शीशी अपमिश्रित शराब की बरामद हुई हैं। 2 लीटर रंगीन मोटरसाइकिल होंडा ड्रीम नियॉन UP 50 AV 0025 ये बरामद की गई है। इसके साथ साथ इसके जिस घर से यह अवैध शराब की बरामदगी की गई थी, वहीं से कुछ अवैध प्रकार से निर्मित सिरप, जो कि ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं, दवाई की कैटेगरी में आती हैं, ये भी बरामद की गई हैं। ओनरेक्स नाम की ये सिरप इनके द्वारा बोतलों में भर के उस पर स्टिकर लगाया जाता था। ये कुल 2256 शीशियाँ इस प्रकार की बरामद की गई हैं, जिनमें से 1406 लेबल के साथ हैं और 850 बिना लेबल के बरामद की गई हैं। इसके बाद की पूछताछ में छापेमारी एक गोदाम पे भी की गई, क्योंकि इसमें जो मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, उसका पूरा परिवार इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त है। उसके गोदाम से 17,490 फर्जी लेबल दवाइयों पर लगाने के लिए जो इस्तेमाल किए गए थे, वो बरामद किए गए हैं। 781 खाली बोतलें बरामद की गई हैं और 4,000 ढक्कन बरामद किए गए हैं। इस जो नकली दवाई इनके द्वारा तैयार की जा रही थी, इस संबंध में भी थाना अहरौला पर धारा 274, 275, 276 का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस प्रकार से अब तक की गई कार्रवाई में कुल 7 मुकदमों में 13 अभियुक्त नामित हुए हैं, 8 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, 10 अभियुक्त इन सभी 7 मुकदमों को मिला के पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। 11 अभियुक्त शेष हैं। इन शेष 11 अभियुक्तों में से 6 अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मदद में जो भी व्यक्ति पुलिस की मदद करेगा इनकी गिरफ्तारी के लिए, उनके लिए इनाम घोषित किया गया है। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस को CCTV फुटेज के माध्यम से मिले हैं। हम लोगों ने पूरा CCTV फुटेज का अवलोकन किया है। आपके माध्यम से मैं कुछ भी हम लोगों ने ट्रेस किया है, और इस गाड़ी के बारे में भी कोई भी अगर पुलिस को सूचना देता है तो पुलिस के लिए वो मदद होगी। इस प्रकार से ये सारी कार्रवाइयाँ पुलिस के द्वारा की गई हैं। इसमें अब तक की पूछताछ से कहाँ से केमिकल लिया गया, ये अलग अलग शहरों से इनके द्वारा केमिकल मंगाया गया है, ढक्कन मंगाए गए हैं, रैपर्स मंगाए गए हैं। इसमें इनके द्वारा एक वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया गया है, जहाँ से ये लोग इस प्रकार के सप्लायर्स का पता ढूंढते हैं। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने संपर्क किया ऐसे लोगों से जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं।
और अलग अलग शहरों में स्थित ऐसे लोगों से इनके द्वारा अलग अलग माध्यमों से ये सामान मंगाते हुए और उसके बाद इस अवैध फैक्ट्री का संचालन किया गया। इसके साथ साथ पुलिस की टीमें प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5-5 टीमें बना के जितने ईंट के भट्टे हैं, जितने ऐसे एरिया हैं जो खंडर जहाँ पे है, या जितने भी आरा मशीनें हैं, इन पे अक्सर शिकायत प्राप्त होती है कि यहाँ पे भी अवैध शराब का लोगों के द्वारा कारोबार किया जाता है। ये लगातार टीमें इन पे दबिश दे रही हैं। बहुत स्पष्ट निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं कि अगर कोई भी किसी भी जगह पे इस प्रकार की कोई बरामदगी होती है तो जो व्यक्ति मौजूद मिलेगा उसके साथ साथ जो उस संस्थान का या उस जगह का मालिक होगा, जिसकी वो ज़मीन होगी, जिसका वो ईंट भट्टा होगा, या जिसका जो भी जहाँ भी ये बरामदगी होती है, उसको भी पुलिस के द्वारा विवेचना में लाते हुए अभियुक्त बनाया जाएगा। और जो भी लोग उसको संरक्षण दे रहे होंगे, जो भी लोग इसमें उसकी परोक्ष रूप से या किसी भी तरीके से मदद कर रहे होंगे, उनको भी अभियुक्त बनाते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अभी तक की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। हम लोगों की छानबीन लगातार जारी है और हम इसमें हर एक प्रकार के एंगल पे काम कर रहे हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि जो सप्लाई चेन है, कहाँ कहाँ से, इसमें बहुत महत्वपूर्ण क्लू हमें मिले हैं कि कहाँ कहाँ से ये जो केमिकल यूज़ करते हैं इसको बनाने के लिए वो आया था, अलग अलग उसमें फ्लेवर्स जो यूज़ हुए हैं, अलग अलग फ्लेवर यूज़ हुए हैं, वो कहाँ से आए थे, किस प्रकार से ऑनलाइन इनके द्वारा इन सब लोगों से संपर्क किया गया, जो पेमेंट किया गया वो किस किस माध्यम से किया गया। कुछ मामलों में कैश से पेमेंट किया गया है, कुछ मामलों में ऑनलाइन पेमेंट किया गया है, उनका भी पता लगाया जा रहा है। किस किस अकाउंट में, बैंक अकाउंट्स में इस पूरे कारोबार का पैसा जाता था, उनको ट्रेस किया जा रहा है। और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संयुक्त रूप से लगातार कार्रवाई इनके खिलाफ की जा रही है। मैं आपके माध्यम से जनपद के सभी वासियों को आश्वस्त कराना चाहूँगा कि पुलिस पूरे तरीके से सतर्क है और हम किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध शराब का संचालन पूरे जनपद में नहीं होने देंगे। अगर किसी को कहीं किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो सबसे अच्छा माध्यम डायल 112 है। अगर किसी को लगता है कि किसी ठेके से या किसी भी जगह से किसी प्रकार के अवैध शराब उनको दी जा रही है, किसी को कोई संदेह भी होता है, तो वो तत्काल पुलिस को सूचित करें। हमारी गोपनीय हेल्पलाइंस बहुत सारी चलती हैं, उन पर सूचित करें। सभी अधिकारियों के COG नंबर्स दिए गए हैं, उन पर सूचित